गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक अपना जो कंटिन्यूशन में है सर्कुलेटरी सिस्टम कंटिन्यू कर रहे हैं उसको आगे फर्दर। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम के जो मेन अपने पार्ट्स बताए थे इसके अंदर तो ब्लड इसके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं, इसके कंपोनेंट्स और उनके फंक्शंस। नेक्स्ट था हार्ट। तो इससे प्रीवियस क्लास के अंदर हमने हार्ट का जो स्ट्रक्चर डिस्कस करा था, इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस किया और इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है इसमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिएगा ह्यूमन बीइंग का जो हार्ट है वो 4 चैम्बर है और इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सेपरेट रहेगा। और यहाँ पे जो हार्ट के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है ट्वाइस यानी 2 बार होता है, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है इसको अपन एक बार यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू वापस मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए बस यहाँ पे देखिए जैसे सपोज कि ये ह्यूमन बीइंग का जो अंदर हार्ट है, ये ह्यूमन हार्ट हो गया। ये राइट एट्रियम हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, अब देखिए अपन को जो है शो करना कि कौन से चैम्बर से ब्लड का फ्लो किधर की ओर होता है। तो यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ उसके अंदर बॉडी टिश्यू होता है, ये जो है टिश्यूज है, टिश्यूज या अपन सेल्स बोल सकते हैं बॉडी के पार्ट्स। तो बॉडी के पार्ट्स के अंदर जो है या टिश्यूज तक जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो यहाँ से पंप किया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है यहाँ पे ब्लड आएगा इसके अंदर, यहाँ से ये देन डिवाइड हो जाएगा इसके अंदर आर्टरियल, देन ऐसे आर्टरियल से कैपिलरीज बनेगी। तो ये जो ब्लड आ रहा है इसके अंदर ये O2 रिच ब्लड आ रहा है इसके अंदर, ये वाला चैम्बर के अंदर O2 रिच ब्लड होता है, इसमें CO2 रिच ब्लड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो O2 वाला जो ब्लड है ये इसके अंदर आएगा। तो ये जो ब्लड आने के लिए ये जो मेन जो इसके अंदर ट्यूब है इसको अपन बोलते हैं अरोटा। ठीक है, तो ये अरोटा के थ्रू जो है ब्लड आएगा। तो फिर अरोटा से जो है ये इसके अंदर आर्टरीज, फिर आर्ट्रियोल्स, देन फिर इससे कैपिलरीज बनती है इसमें। ओके स्टूडेंट, तो ये अरोटा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है टिश्यूज तक सप्लाई होगा। तो अरोटा डिवाइड होकर फिर जो है वो आर्टरीज बनाता है। ठीक है, आर्टरी और आर्टरी डिवाइड होकर आर्ट्रियोल्स बनता है, एट्रियोल। ठीक है, और एट्रियोल से फिर कैपिलरीज बनेगी, ये कैपिलरीज वापस रीयूनियन होकर जो है वो वेन्यूल्स बनाएगा, वेन्यूल से जो है वेंस बनेगी, वेंस से फिर वेना केवा बनेगा। तो यहाँ पे देखिएगा आप वापस जो है वो ब्लड यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजन को यहाँ पे छोड़ दिया और CO2 वाला जो ब्लड है, ये वाला CO2 वाला रिच ब्लड जो है ये वापस आएगा हार्ट के अंदर इस चैम्बर में, यहाँ से इस चैम्बर। ये वाला जो चैम्बर है राइट एट्रियम, इस राइट एट्रियम के अंदर जो है वो CO2 रिच ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो ये जो यहाँ से वापस हार्ट तक ले जाने का जो काम कर रही ये करती है वेना केवा, वेना केवा। ओके स्टूडेंट, तो ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा का फंक्शन होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो ये वाला जो सर्कुलेशन है जो बॉडी के अंदर जो है सर्कुलेट हो रहा है ब्लड का, इसको अपन बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इस पूरे पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं इसके अंदर, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब बात करते हैं इसके अंदर अपना लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो कैसे होगा इसके अंदर। तो ये जो है आपके लंग्स है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जो लंग्स तक पहुंचाना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो आपका जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा और इसको जो है वो आपके लंग्स तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये जो लंग्स तक आपका ब्लड जो है वो पहुंचेगा राइट वेंट्रिकल के थ्रू। तो ये जो आ रहा है इसके अंदर राइट वेंट्रिकल इसको पंप कर रहा है, लंग्स तक पहुंच रहा, ये पहुंच रहा है इसके अंदर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, ये लंग्स हो गया इसके अंदर। अब यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है ये वाला CO2 रिच ब्लड आ रहा है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है।
वापस लंग्स से जो है ब्लड है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है इसके अंदर से। तो ये ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो जो ट्यूब से आएगा इसके अंदर, ये यहाँ पे आके जो है लेफ्ट एट्रियम के अंदर ओपन होगा। तो ये जो ब्लड वापस ऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, ये वाला, तो इसको लाने का काम कर रही है पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स ये तो यहाँ पे समझना इसके अंदर ब्लड जो है राइट वाले जो पार्ट के अंदर हार्ट के जो है उसके अंदर जो है CO2 रिच यानी ऑक्सीनेटेड ब्लड है, और राइट लेफ्ट वाले पार्ट में ऑक्सीनेटेड ब्लड है। और एक देखिएगा ब्लड का जो सर्कुलेशन ट्वाइस हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, इसलिए डबल सर्कुलेशन सिस्टम है इसके अंदर। और O2 और CO2 रिच ब्लड आपस में मिक्सिंग नहीं होता है, यानी सेपरेट हो रहा है इसके अंदर, तो इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोल देते हैं इसके अंदर। तो यहाँ से देखिएगा ब्लड जो है पहले बॉडी के अंदर जाए, बॉडी से वापस हार्ट में, हार्ट से लंग्स के अंदर, ठीक है, और लंग्स से वापस हार्ट। तो ट्वाइस जो है सर्कुलेट हो रहा है, एक साइकिल जो है अंदर जो है 2 बार ब्लड जो है हार्ट से पास हो रहा है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। अब एक चीज है इसके अंदर कि ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो सेपरेट रहने से जो है क्या होगा कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है हायर एनिमल्स के अंदर जो है वो बहुत एफिशिएंटली हो सकती है इसके अंदर, यानी एफिशिएंटली जो है ऑक्सीजन ब्लड की सप्लाई करने के लिए जो है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होता है। देखिए हायर एनिमल्स या फिर जो लार्ज साइज के एनिमल्स है, या फिर अपन बात करेंगे एविस और मैमल्स के अंदर, तो एविस और मैमल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, एविस यानी बर्ड्स आ जाते हैं, और मैमेलियंस के अंदर जो है ह्यूमन बीइंग्स वगैरह आते हैं। तो ये जो होते हैं स्टूडेंट्स इसके अंदर ये वार्म ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड। तो यहाँ वार्म ब्लडेड का मतलब क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर जो है इनका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर जो है, बॉडी टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, यानी बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, इन्वायरमेंट के साथ में जो है बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जैसे अपने सर्दी के अंदर भी टेम्परेचर बॉडी का जैसे अपना नॉर्मल टेम्परेचर 37 ही रहता है, और गर्मियों में भी 37 ही रहता है, ठीक है, तो इसलिए इसको अपन वार्म ब्लडेड बोलते हैं। तो अब ये जो बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसको मेंटेन करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एनर्जी, तो रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, क्यों चाहिए ज्यादा एनर्जी, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ज्यादा एनर्जी चाहिए तो आपको क्या चाहिए, मोर ऑक्सीजन, तो रिक्वायर्ड मोर ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है आपको, ठीक है, तो ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होगी, जब आपके अंदर कोई एक ऐसा सिस्टम हो, या आपके बॉडी के अंदर कुछ ऐसी पाइप हो जिनके अंदर एक पाइप के अंदर केवल ऑक्सीजन ही जाती हो, है ना, उसके अंदर CO2 मिक्स नहीं हो, तो बहुत अच्छे से जो है आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाएगी, हो रहा समझ। तो ये चीज अपने यहाँ पे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से पॉसिबल हो पाता है कि हायर एनिमल्स के अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बहुत एफिशिएंटली हो पाती है। बाकी देखिए एनिमल्स, अगर अपन फिशेस और एम्फीबियंस की बात करें, तो फिशेस और एम्फीबियंस जो होते हैं, है ना, फिशेस एंड एम्फीबियंस जो है, एम्फीबियंस जो है ये सारे जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होता है। ये कोल्ड ब्लडेड क्या है, यानी इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है स्टूडेंट्स वो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज होता है, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर जो है गेट चेंज अकॉर्डिंग टू their इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही उनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है। सर्दी है तो उनके हिसाब से बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, गर्मी है तो उसके हिसाब से बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इनको जो है कोई टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती बॉडी के अंदर, तो इनको जो है लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो इसके अंदर जो है लेस ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी, लेस O2 रिक्वायर्ड है इनको, क्योंकि एनर्जी कम है तो कम एनर्जी के लिए कम प्रेसिपिटेशन चाहिए, तो कम ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो इन एनिमल्स के अंदर जो है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को नहीं मिलता। तो फिर इनके अंदर होता कैसा है हार्ट जो है,
तो अगर अपन बात करें इसके अंदर स्टूडेंट्स फीसेस की बात करता हूं मैं सबसे पहले, यानी अपन बात करते हैं इसके अंदर ये फीसेस एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस और मैमेलियंस, ये सारे जो है वो कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ये सारे कॉर्डेट्स हैं या फिर अपन वर्टिब्रेट्स बोल सकते हैं। तो कॉर्डेट्स के अंदर पहला जो आ रहा है ना वो फीसेस है, ठीक है, सारी जो मछलियां हैं फीसेस। तो फीसेस के अंदर जो होता है टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, टू चैम्बर्ड हार्ट, दो चैम्बर वाला ही हार्ट होता है इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल, तो इस तरह से ये जो है हार्ट होगा इनके अंदर, तो ये एट्रियम और ये वेंट्रिकल। तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो है कोई मतलब ही नहीं रहता था, यानी यहाँ पे जो है पूरा जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है, यानी इन दोनों के अंदर कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, CO2 और O2 वाला मिक्स ही होता है ब्लड इसके अंदर। तो ऐसे जो हार्ट को बोलते हैं अपन इसके अंदर वेनस हार्ट, वेनस हार्ट बोलते हैं, आ रहा समझ? तो इसको अपन बोल देते हैं वेनस हार्ट, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मिक्स होता है। फीसेस के बाद आता है एम्फीबियंस, तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स दोनों के अंदर जो है अगर अपन बात करें तो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो अगर अपन बात कर रहे हैं इसके अंदर एम्फीबियंस, एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग वगैरह आते हैं, ठीक है, जब हम बात करें फ्रॉग की, तो इनके अंदर जो है वो आपको 3 चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा, 3 चैम्बर्ड हार्ट है। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट के अंदर क्या होगा, देखिए इसके अंदर दो एट्रियम होगा, एक वेंट्रिकल होगा, तो इस तरह से हार्ट हो जाएगा इसमें। ये दो एट्रियम, ये राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम, और वेंट्रिकल एक ही है, वेंट्रिकल यानी ब्लड यहाँ से आया, इधर से भी जो ब्लड आया वो वेंट्रिकल के अंदर आके मिक्स हो जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पे भी जो है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फाइनली आके मिक्स ही हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड रहने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए नहीं, ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, तो जो है इतना ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तो जैसे तैसे ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, वो भी बहुत है इनके अंदर, ठीक है। तो ये 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है इसके अंदर एम्फीबियंस के अंदर, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर रेप्टाइल्स की, रेप्टाइल्स के अंदर देखिएगा स्टूडेंट, इसके अंदर पार्शियली 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, पार्शियली 4 चैम्बर, पार्शियली 4 चैम्बर, तो पार्शियली 4 चैम्बर यानी कंप्लीटली 4 चैम्बर नहीं होता, तो इसलिए इसको अपन जो है 3 चैम्बर हार्ट के अंदर ले सकते हैं, 3 चैम्बर के अंदर ले सकते हैं। कैसे देखिएगा इसके अंदर, इस तरह से एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और यहाँ पे देखिए ये इनकम्प्लीट होता है, डिवाइड पूरा नहीं होता, तो ये जो वेंट्रिकल है इसके अंदर वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, इसलिए इसको पार्शियली जो है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट बोल देते हैं। लेकिन कुछ रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स के अंदर जो रहने वाले जाते हैं ना, जैसे स्नेक है, लिजार्ड है, ये इसका क्रोकोडाइल भी आता है, लेकिन क्रोकोडाइल इसका एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल इसका एक्सेप्शन है। क्रोकोडाइल के अंदर जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है क्रोकोडाइल के अंदर, तो ये ध्यान रखना है, इसके अंदर क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है, ये इसका एक्सेप्शन है। रेप्टाइल्स है फिर भी जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट है। तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर जो है 3 चैम्बर्ड हार्ट कंसीडर करते हैं, हालांकि जो है रेप्टाइल्स के अंदर पार्शियली 4 चैम्बर्ड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर हम एविस और मैमेलियंस के अंदर, एविस एंड मैमेलियंस के अंदर। तो एविस एंड मैमेलियंस की बात करें अगर, तो इनके अंदर जो है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है, कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये अपने जो बना है इसके अंदर 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, इस तरह से। तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो दीस आर 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो एविस यानी बर्ड्स के अंदर, और मैमेलियंस यानी ह्यूमन बीइंग है, और भी बहुत सारे मैमेलियंस आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इनके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा। तो
फोर चैम्बर हार्ट होगा तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ठीक है। और जिनके अंदर फोर चैम्बर हार्ट है वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ओके स्टूडेंट, यानी उनका बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और ये एनर्जी ज्यादा चाहिए तो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, और ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए एक बहुत जो है सिस्टमैटिक ढंग से जो है ऑक्सीजन की सप्लाई करनी पड़ेगी बॉडी के अंदर। तो उसके लिए एक अलग से सिस्टम, यानी ऑक्सीजन के लिए अलग से पाइप बनाया है और CO2 के लिए अलग से जो है ब्लड वेसल्स है। ओके स्टूडेंट, ये तो समझा आपने इसके अंदर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, और हायर एनिमल्स जो है नीड द बेटर सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट आता है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर स्टूडेंट ब्लड वेसल्स। देखिए ब्लड वेसल्स के अंदर देखिए अपना जो है मेनली 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ठीक है। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ठीक है। ये जो है ब्लड वेसल्स के अंदर अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो थर्ड जो है आपका वो आ जाएगा इसके अंदर ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो है अपन डिस्कस करेंगे, एक तो इसके अंदर आर्टरी, सेकंड आएगा इसके अंदर वेन्स, और नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके अंदर अपन कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, तो ये तीनों जो है अपने को यहाँ पे डिस्कस करना है इसके अंदर कैपिलरीज। तो फर्स्ट वन आर्टरीज और वेन्स के अंदर मेनली क्या डिफरेंस है, मैं यहाँ पे इसको एक टेबुलर फॉर्म के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अंदर यहाँ पे आर्टरी और ले रहा हूँ मैं वेन्स। देखिए स्टूडेंट्स के अंदर आर्टरीज और वेन्स के अंदर अगर हम डिफरेंस की बात करें, देखिए ब्लड वेसल्स में ब्लड को कैरी करती है, तो आर्टरीज जो होती है ये कैरी करती है इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, यानी O2 रिच ब्लड कैरी करती है, O2 रिच ब्लड को कैरी करती है। बट जो है वेन्स जो होती हैं वो कैरी करती है इसके अंदर CO2 रिच ब्लड को कैरी करेगी। CO2 यानी इसको अपन बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो वेन्स के अंदर माइनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है दोनों में। इसका एक एक्सेप्शन अपवाद जो है वो तो होता है स्टूडेंट्स पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी याद करिएगा, पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी कर रही है। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो राइट वेंट्रिकल से CO2 वाले ब्लड को लंग्स तक ले जाती है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी जो है वो CO2 रिच ब्लड को कैरी करती है। और इधर ही एक्सेप्शन है इसका आपका, वो है इसके अंदर पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स याद करो, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले समझाया। पल्मोनरी वेन्स जो होती है वो पल्मोनरी वेन्स जो है वो O2 रिच ब्लड को कैरी करती है, लंग्स से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है लेफ्ट एट्रियम में लेकर आती है, तो ये एक्सेप्शन है इसका। नेक्स्ट आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है हार्ट टू बॉडी, तो फ्लो का डायरेक्शन क्या है, हार्ट से बॉडी की तरफ या बॉडी पार्ट से ले जाती है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट टू बॉडी, बट यहाँ पे क्या होता है इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है बॉडी पार्ट से पास टू किधर की ओर लाएगी, हार्ट तक ले जाती है, हार्ट तक लाएगी। नेक्स्ट अगर अपन देखें इसके अंदर आर्टरीज जो होती है इसके अंदर देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और हार्ट जो है इसके अंदर ब्लड को पंप कर रहा है, तो इसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, तो इसके अंदर जो वॉल होती है वो थिक और इलास्टिक होती है, थिक और इलास्टिक होती है, ठीक है, ताकि जो वो ज्यादा ब्लड प्रेशर को भी जो है सहन कर सके, ठीक है। तो थिक और इलास्टिक होती है, बट यहाँ पे देखिए कोई इतना प्रेशर नहीं लगता है, बॉडी ब्लड से कलेक्ट करके लेके आना, तो हार्ट का यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं लगता, हार्ट तो यहाँ पे पंप करता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसकी वॉल मजबूत चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या होती है, वॉल थिन होती है और नॉन इलास्टिक, उतनी ज्यादा इलास्टिक नहीं होती है, नॉन इलास्टिक होती है ये चीजें। अब ये जो है इसके अंदर आपका वॉल अगर इसकी थिक होती है इसके अंदर, तो इसकी जो कैविटी है इसके अंदर अगर अपन बात करें तो ल्यूमेन जो होती है
वो क्या होती है इसके अंदर, ल्यूमेन जो है वो स्मॉल होगी इसके अंदर। ल्यूमेन का मतलब क्या है, जैसे ये पूरा आपका जो है ट्यूब है, इसके अंदर ट्यूब का ये जो है अंदर का जो जगह है, इसको अंदर वाली जो जगह है इसको अपन बोलते हैं ल्यूमेन। तो मैं इसको सीधा ऐसा सेक्शन काट के देखूं तो ये जैसे इसकी वॉल हो गई पूरी, ये आर्टरी की वॉल हो गई, तो अंदर की जो ये खाली वाली जो जगह है वो उसको अपन बोलते हैं ल्यूमेन। तो ये तो इसकी वॉल है पूरी, ठीक है, तो वॉल थिक होने की वजह से क्या हो जाएगा, अंदर की ल्यूमेन क्या हो जाएगी, इसकी छोटी होती है, ल्यूमेन बिल्कुल छोटी होती है या कम होती है, ठीक है। जबकि इसके अंदर जो ल्यूमेन है इसकी जो है वो ल्यूमेन जो है वो लार्जर होती है या लार्ज होती है। क्यों, इसकी वॉल जो है वो थिन होती है, तो वॉल थिन है तो इसके अंदर जो ल्यूमेन है वो काफी उसके कंपेयर में ज्यादा जो है लार्ज होती है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके अंदर आर्टरीज जो होती है इनका प्रेशर ज्यादा होता है, तो ये जो थोड़ी जो है स्किन के नीचे है ना, डीप में होती है, ठीक है। तो सिचुएटेड एट द डेप्थ ऑफ स्किन, तो कहाँ मिलेगी ये, फाउंड एट डेप्थ ऑफ स्किन, डेप्थ ऑफ स्किन, ये स्किन के थोड़ी गहराई में होगी, ठीक है, बट जो है ये इतना डेप्थ पे नहीं होती, यानी जो है जस्ट बिलो द स्किन होती है। ये कहाँ होती है, जस्ट बिलो द स्किन, बिलो द स्किन, स्किन के जस्ट नीचे ही जो है। तो आपको ये जो बाहर जो आपको नजर आ रही है वो वेंस है एक्चुअली। अच्छा, अब ये नेक्स्ट है, इसके अंदर आर्टरीज के अंदर जो है ब्लड को पंप किया जाता है हार्ट के थ्रू, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड अपने आप एक ही डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ पे जो है कोई वॉल की जरूरत नहीं है, बैक फ्लो होने के चांसेस नहीं है ब्लड का, सीधा एक ही डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे इनके अंदर जो है वाल्व नहीं होते हैं, है ना, नो वाल्व फाउंड, नो वाल्व प्रेजेंट, कोई वाल्व इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अंदर वाल्व प्रेजेंट होते हैं, वाल्व प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। तो वाल्व क्या करेंगे इनके अंदर, ये जैसे एक ट्यूब है इसके अंदर, अब ब्लड को पीछे कोई धक्का मारने वाला है ही नहीं, तो क्या करेगा, ब्लड को एक डायरेक्शन में भेजना है आपको, ये बॉडी पार्ट से जो है बॉडी से हार्ट की तरफ भेजना है। अब यहाँ से ब्लड को कलेक्ट किया, ठीक है, अब ये अगर इसके अंदर वॉल नहीं होगा तो ब्लड उल्टा भी तो जा सकता है, तो इस उल्टे फ्लो को रोकने के लिए इसके अंदर ऐसे यूनिडायरेक्शनल वॉल होते हैं जगह जगह पे, ऐसे वॉल बनते हैं, तो ब्लड इधर जाएगा, वापस उल्टा जाने की कोशिश करेगा तो ये वॉल बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आगे जो है इधर ही जाएगा, सीधा हार्ट की तरफ ही जाएगा ब्लड, ठीक है। जबकि यहाँ से हार्ट खुद पंप कर रहा है तो एक ही तरफ जाना है, उल्टा तो आ ही नहीं सकता है, आगे समझो। तो ये आर्टरीज और वेन्स के अंदर मैन हमने यहाँ पे डिफरेंसेस डिस्कस किए। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर स्टूडेंट्स जो है कैपिलरीज के बारे में भी बात कर लें। ये कैपिलरीज क्या होती है इसमें, देखिएगा आर्टरीज जो है वो ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीडेटेड ब्लड, ये सपोज करो आर्टरीज है, ऑटो रिच ब्लड आ रही है इसके अंदर, ये आर्टरी हो गई, आर्टरी डिवाइड करके बना लेती है आर्टरियोल, आर्टरियोल्स, और आर्टरियोल्स डिवाइड होके बनाती है इसके अंदर कैपिलरीज। ये आगे फर्दर जो है इनके अंदर डिवीजन होता है, तो ये क्या बना लेती है इसके अंदर कैपिलरीज, ठीक है। और ये कैपिलरीज कहाँ तक जाती है, टिश्यूज तक, तो ये आपका बॉडी का टिश्यूज है इसके अंदर या सेल्स है, ठीक है, टिश्यूज या सेल्स है। तो ये जो बनी है ये कैपिलरीज है, जो स्मॉल फाइन ट्यूब्स होती है इसके अंदर कैपिलरीज। अब ये जो कैपिलरीज होती है इनकी वॉल जो होती है वो थिन होती है, बिल्कुल क्या होती है, थिन होती है, ठीक है। तो इजीली जो है वो गैसेस का एक्सचेंज भी हो सकता है इसके अंदर, मटेरियल का एक्सचेंज इजीली हो सकता है। अब ये जो कैपिलरीज है वो यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेटेड ब्लड को इधर टिश्यूज के अंदर या सेल्स के अंदर इसको रिलीज करेगी, और वापस ये जो है रीजॉइन होती है, वापस ये कैपिलरीज वापस जब रीजॉइन होती है तो ये जो बनाएगी इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगा आपको इसके अंदर, इसको अपन बोलेंगे वेन्यूल्स। ये तो हो जाएगी आपकी वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स जब आपस में रिजॉइन हो जाएगी तो ये बनेगी वेन, ये बन जाएगी वेन्स, ठीक है। और वेन्स मिलके जो वेना केवा बनती है, जब वेन्स बहुत सारी आपस में जुड़ती है तो इससे क्या बन जाता है, वेना केवा। ऐसे ही जो है आर्टरीज आपस में जुड़ते जो है अरोटा, ठीक है, अरोटा आगे सुनिए, तो ये मेजर आर्टरी बोल सकते हैं, अरोटा इज द मेजर आर्टरी, यानी एक बड़ी आर्टरी है, बड़ा पाइप है, और वेना केवा क्या है, मेजर वेन, यानी बड़ा वेन है, बस और कुछ नहीं।
तो एक्चुअली कैपिलरीज का क्या रही है इसके अंदर, आर्टरीज और वेन्स के बीच में एक तरह से दोनों के बीच के अंदर जो है वो जंक्शन का काम कर रही है, दोनों को आपस में जोड़ रही है, एक तरह से कनेक्ट कर रही है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आर्टरीज डिवाइड होके आर्टरियल्स, आर्टरियल डिवाइड होके कैपिलरीज, और कैपिलरीज के थ्रू जो है वो छोटी छोटी जो सेल्स है उनके बीच में जो गैप है वहाँ पे एक उसके ब्लड को, ब्लड के अंदर सॉरी ब्लड का सप्लाई करेगा, यानी ऑक्सीजन का और फूड मटेरियल्स का सप्लाई कर देगा, और वहाँ से जो है वापस अपने साथ में और CO2 को लेके इसके अंदर आ जाएगी, इसके अंदर आपका वेन्यूल्स के अंदर, वेन्यूल्स फिर वापस जॉइन होके वेन्स बनाती है, ठीक है। और वेन में जाके जो वेना क्या बनाएगी, वेना के थ्रू ब्लड हार्ट के अंदर पहुंच जाएगा। तो इस तरह से जो है ये ब्लड वेसल्स जो है आपके बॉडी के अंदर फंक्शन करती हैं, ठीक है। तो ये अपने डिस्कस करा आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में स्टूडेंट। नेक्स्ट अब कुछ टॉपिक्स और है रिलेटेड, हार्ट बीट है और पल्स है, इनको भी अपन डिस्कस, ब्लड प्रेशर है इसी से रिलेटेड है आपका, तो इनको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्टूडेंट देखिएगा, जो टॉपिक मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको एक बार बुक से रीडिंग करने की कोशिश करिएगा और उससे रिलेटेड डाउट्स आप जरूर सेंड करिएगा। स्टूडेंट डाउट्स आपके नहीं आ रहे हैं इसका मतलब आप जो है वीडियो को सीरियसली नहीं देख रहे हैं और नहीं रीड कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो वर्क भी सबमिट नहीं कर रहे हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा था वो आप मेरे को डाउट बॉक्स के अंदर आप या चैट बॉक्स के अंदर, इंडिविजुअल चैट के अंदर आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है तो, लेकिन वर्क जरूर कंप्लीट करिएगा अपना, ठीक है। और डेली का डेली आप एक बार वापस इसको रिवाइज करिएगा, ठीक है। आपने बुक्स अब परचेज कर लिया होगा तो बुक्स के थ्रू आप एक बार वापस रिवाइज जरूर करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।